हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मैरिज थ्योरी ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज। इस मॉडल में क्या बोलता है कि कोई भी फर्म होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल डिवीज़न होता है। स्ट्रक्चरल डिवीज़न मतलब कि जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है उसको रन करती है ना। कोई भी फर्म को रन करने के लिए क्या चाहिए, अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या करते हैं, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं। ओनर कौन होते हैं किसी भी फर्म के, डैट इज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, उसकी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमम हो सकती है, जितना उनको प्रॉफिट होएगा, जितनी भी हमारी फर्म की कैपिटल अगर बढ़ती है तो हमारा फर्म क्या करेगी, ग्रो करेगी। अगर हमारी मार्केट शेयर बढ़ती है यानी हमारी रेपुटेशन बढ़ रही है, पब्लिक इमेज आ रही है, तो हमारी फर्म उतनी ही ग्रो करेगी। नाउ मैनेजर कैसे मतलब अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर मैनेजर्स की सैलरी इंक्रीज होती है, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, उनके पास पावर आते हैं, उनके पास राइट होते हैं, तो मैनेजर की यूटिलिटी इंक्रीज होएगी। अब इससे क्या होता है कि मैनेजर जो है अपना ज़्यादा आउटपुट देता है, वो अपने ज़्यादा एफिशिएंसी तरीके से काम करता है ना। दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। ओनर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट इंक्रीज करके, मार्केट शेयर बढ़ा के, पब्लिक की अच्छी इमेज करके। इन द सेम वे मैनेजर अपने तरीके से यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। बट दोनों की यूटिलिटी क्लैश इसलिए नहीं करती क्योंकि दोनों में एक मोस्ट जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या है, दोनों क्या चाहते हैं एट द एंड कि फर्म जो है वो ग्रो करे। तो इसलिए इन दोनों की जो है क्लैश नहीं आता है। अब ओनर कैसे जो है फर्म की ग्रोथ को चाहते हैं, कैपिटल की साइज को इंक्रीज करके। ओनर बीइंग इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म वांट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सप्लाई ऑफ कैपिटल। ओनर क्या चाहते हैं कि फर्म कैसे ग्रो करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैपिटल को इन्वेस्ट करे। बट एट द सेम टाइम मैनेजर कैसे चाहते हैं कि फर्म ग्रो करे, वो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करना चाहते हैं कि जितना प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी उतना ही उसको क्या होगा, प्रॉफिट होएगा, और उतनी उसकी सैलरी जो है उसको एडवांटेजेस मिलेंगे। तो फर्म का गोल क्या है, मैरिज क्या बताते हैं इसके थ्रू कि मैरिज क्या चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ बनी रहे। बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है फर्म की, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म एंड द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल सप्लाई। कि जो डिमांड होती है ग्रोथ किसी भी डिमांड उसकी प्रोडक्ट की, और जो कैपिटल सप्लाई की जो ग्रोथ है वो क्या हो, इक्वल हो। जी इज इक्वल टू जी डी, डैट इज ग्रोथ फॉर डिमांड और ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। नाउ ग्रोथ की जो कैपिटल है हमारी किसी भी फर्म की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तीन फाइनेंशियल रेशोज पे डिपेंड करती है। वो क्या बताती है कि क्या हमारा एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट है, कैसे हम अपने जो है बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इन द रिस्क कि हम एक आउटपुट बेच रहे हैं, दो में इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या हम अपने मार्केट के साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन इससे लिया गया है। अब इन परसुइंग दिस मैक्सिमम बैलेंस रेट ग्रोथ रेट द फर्म हैज़ टू कंस्टेंट। अब ये सब करने में क्या दिक्कत आती है, दो चीज़ जो है हमें ज़्यादा तक अफेक्ट करती है। डेट फर्स्ट क्या है, मैनेजरल टीम कांस्टेंट। अब जो मैनेजमेंट क्या है, एक टीम वर्क है। अगर न्यू मैनेजर्स को अगर हायर करते हैं तो इससे क्या होता है, मैनेजर्स को टाइम लगता है कंपनी से अप टू डेट होने की, क्योंकि जो पुराने मैनेजर्स होते हैं उनको पता होता है कि कंपनी कैसे रन कर रही है। तो न्यू मैनेजर्स को टाइम लगता है चीज़ों को कैच करने के लिए, और जिससे कि वो एक ग्रोथ के लिए एक हमें रुकावट बन सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है हमारी कंपनी से अप टू डेट होंगे। तो ये जो है मैनेजरियल टीम कंस्टेंट में यही बताया गया कि अगर नई मैनेजर को अपन अपॉइंट करते हैं तो कैसे वो हमारी ग्रोथ जो है फर्म को अफेक्ट करेगी। सेकंड जो है वो क्या है, जॉब सिक्योरिटी। अगर मैनेजर जो है वो हमारे से संतुष्ट नहीं होगा कंपनी से, तो वो कंपनी को छोड़ देगा। और जॉब सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है, बाय फाइनेंशियल से ही, कि जो उसको सैलरी मिल रही है उसको वो अच्छी मिले। क्योंकि अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी, अगर उसको कहीं बाहर जो है अच्छे आउटपुट मिल रहे हैं तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर हमारी कंपनी से सेटिस्फाई हो, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में बात करें तो तीन चीज़ आती हैं। फर्स्ट इज़ लिक्विडिटी रेशो। अब कोई भी मैनेजर है वो चाहता है कि कंपनी की लिक्विडिटी रेशो अच्छी हो। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। अगर लिक्विडिटी रेशो अगर किसी भी कंपनी की कम होती है तो वो क्या बता देती है, हमारी रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है। अगर रिस्क हमारा पॉजिटिव होगा तो वो एक हमारे लिए खतरे का काम करेगा। सेकंड है लेवरेज डेप्ट और डेप्ट इक्विटी रेशो। अगर कंपनी ज़्यादा डेप्ट यूज़ कर रही है, ज़्यादा बोरोइंग्स यूज़ कर रही है टोटल एसेट के कंपैरिजन में, तो भी वो एक नेगेटिव साइड को दिखाता है और हमारे रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड है प्रॉफिट रिटेंशन रेशो।
हाई रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट ऐड टू द रिजर्व कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल। अगर हमारे प्रॉफिट रिटेंशन में क्या होता था कि हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं और उनको हम अपने पास रिजर्व के तौर पे ज़्यादा रख रहे हैं, तो उससे हमारा रिस्क जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि उस प्रॉफिट जो है उसको हम आगे जो हमारी ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन तीनों फैक्टर्स को यूज़ करके, इन तीनों रेशो को यूज़ करके हम अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को ठीक कर सकते हैं कि हम डेब्ट को कम यूज़ करें, प्रॉफिट को भी यूज़ अच्छे से रिजर्व करके रखें। तो ऐसे हम अपनी कंपनी में जो भी रुकावट आ रही है उनको ठीक कर सकते हैं। नाउ मैरिज मॉडल जो है वो कौन सी पॉलिसी बताती है किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी कंपनी जो है वो ग्रो करे। तो फर्स्ट क्या बताती है, एक फर्म के पास फ्रीडम होती है टू चूज़ इट्स फाइनेंशियल पॉलिसी। ये जो हमने तीनों अभी भी पढ़ी हैं, लिक्विडिटी रेशो, लेवरेज रेशो और प्रॉफिट रिटेंशन रेशो, इन तीनों को अच्छे से यूज़ करके इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी की सिचुएशन हो, उनको चूज़ करके हम अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। सेकंड है फर्म कैन डिसाइड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताया कि क्या तो अपनी रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। अब अगर हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम दो बेच सकते हैं, या हम मार्केट के शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करती है, कंपनी अपनी रेंज को एक्सपेंड करती है, या हम कैसे कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जो भी हमें पॉलिसीज ठीक लगती है हमें कंपनी के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी फर्म क्या करे, ग्रो करे। नाउ थर्ड क्या है कि प्राइस जो एक पॉलिसी वेरिएबल ऑफ द फर्म नहीं है। कई कंपनी क्या करती है कि प्राइस को चेंज करती है, बट ये मैरिज मॉडल में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी मार्केट है वो कैसा स्ट्रक्चर है मार्केट का, ओलिगोपोलिस्टिक है। ओलिगोपोलिस्टिक में क्या होता है कि जो फर्म होती है वो एक ग्रुप के द्वारा जो है हमारे प्राइस डिसाइड होते हैं ऑलरेडी, तो हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यही बोला कि प्राइस जो है वो पॉलिसी वेरिएबल नहीं है, पैरामीटर नहीं है कि इसको हम बारी बारी चेंज करें, ये फिक्स होता है। हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को, प्राइस को वैसे चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट वन क्या है कि फर्म के पास फ्रीडम होती है कि वो एडवर्टाइज करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके भी उस चीज़ को कवर कर सकती है कि जितना भी एडवर्टाइजमेंट रिसर्च में अगर वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी तो प्रॉफिट मार्जिन उसका कम होगा, एंड द वाइस वर्सा। तो यही था मैरिज मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।